हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर, जो कि है चेकमेट पार्ट 9। अब तक हमने देखा था जी ईबो और मैम से कह रही होती है कि पहले प्यार को कैसे समझा जाता है, कैसे हमें पता चलता है कि हम किसी को पसंद करने लगे हैं, किसी से प्यार करने लगे हैं। उसकी बातें सुनकर यूबिन को तो भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा जो ये ऐसा कुछ नहीं होता, पर जी ने उसे बुकवर्म कहकर ईबो और मैमे को समझाया। कभी कभी हमारा दिमाग उन बातों को नहीं समझ पाता जो हमारा दिल चाहता है, तो बस आंखें बंद करो और अपने दिल को टटोलने की कोशिश करो। अब वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर करने लगी। तुम सबको पता है, जब तक कि चेंग ने मुझे कन्फेस नहीं किया था, मैंने इस चीज़ को नोटिस भी नहीं किया था। उसने उन तीनों की तरफ देखा जो बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। जी ने कहा, पर जब वो 3 महीने के लिए टाउन से बाहर चला गया, तब मैं मुश्किल से काउंटर पर खड़ी रह पाती थी। मुझे ऐसा लगता था सब कुछ बहुत खाली खाली सा है, पूरा कैफ़े सूना सूना लगने लगा था। तब ईवो ने पूछा, फिर आपको कैसे पता चला कि वो चेंग का ही है? जी ने कहा, जब वो वापस आया, वापस से कैफ़े को विज़िट देने लगा, तो मैं कैफ़े में आसानी से घूमने लगी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, पर आपने कहा कि आपने उन्हें नोटिस ही नहीं किया था। जी ने कहा, हाँ मैंने यही कहा था, मैंने उसे कभी नोटिस ही नहीं किया था। पर जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, मैं उसी टेबल को देखती थी, उसी विंडो के पास वाली चेयर पर बैठा हुआ एक आदमी जो मुझे चुपके चुपके देखा करता था। शायद से उसका ध्यान कभी कॉफ़ी पर जाता ही नहीं था, क्योंकि वो कभी कभी कॉफ़ी बिना पिए ही चला जाता था। शायद से वो बस मुझे देखने के लिए आता था। मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी थी। पर जिस दिन चेंग वापस आया, उसी टेबल पर बैठा, तब जाकर मैंने उसका चेहरा देखा। मेरे दिल को एक ईजीनेस महसूस होने लगा। तभी यूवी ने पूछा, इसका मतलब आप भी चेंग से प्यार करने लगे थे जब वो टाउन से बाहर गए थे? क्या आप भी उसे मिस करते थे? जी ने कहा, उस समय पर मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर जब चेंग ने मुझे कन्फेस किया, तब मुझे ऐसा लगा मैं इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रही थी। यही चीज़ थी जो मैं मिस कर रही थी। ये वो खालीपन था जो चेंग के यहाँ ना होने से था। और अब चेंग को जब मैं अपनी लाइफ में पाती हूँ, अपने साथ पाती हूँ, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा फील होता है। ईवो ने पूछा, क्या आप सच कह रहे हो जी? जी ने कहा, हाँ मेरे लिए तो ये बिल्कुल सच है। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ, मैं चेंग को देखती हूँ। जब उसने मुझे कन्फेस भी नहीं किया था, तब भी मैं उसको ही पाती थी। उसका चेहरा नहीं दिखता था, तब भी वो वही था। मैं उस जगह को देखती थी जो उस विंडो के पास थी। मेरे दिल में चेंग की वो जगह हमेशा के लिए कैद हो गई है। और अगर तुम लोग भी ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम्हारा दिल क्या कहता है, तो बस आंखें बंद करो और देखो क्या मैजिक होता है। बाकी तीनों को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक के माथे पर शिकन थी और बाकी दोनों ब्लिंक करते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। पर आखिरकार तीनों ने डिसाइड किया कि वो इसे ट्राई करेंगे। जी ने उन तीनों की तरफ देखा। तीनों ने आंखें बंद कर ली थी और जी अब भी उन्हें देखे जा रही थी। आ! यूविन तभी चिल्लाया और बाकी तीनों उसकी चीख से चौंक गए। क्या? तीनों ने उसकी तरफ देखा। यूविन ने कहा, अब भी मुझे समझ आया। मैं इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कब से कोशिश कर रहा था, पर इसका आंसर तो इतना इजी था। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी, आपकी ट्रिक तो सच में काम करती है। यूबिन चिल्लाता हुआ उठा और दौड़ते हुए अपने रूम में चला गया। जी ने बाकी दोनों की तरफ देखते हुए कहा, सच अ बुकवर्म। एनीवेज, बाकी दोनों को यकीन हो गया था कि ये ट्रिक कहीं ना कहीं वर्क करती है, तो अब दोनों ने भी आंखें बंद कर ली
और कहीं ना कहीं वो पुरानी बातों को याद करने लगे थे। मैमा की आंखों के सामने एक ग्रम्पी बॉय आ गया था, अपने गाल पकड़े हुए, जिसके गालों पर लाल रंग की अच्छी खासी हाथों की छाप थी। मैमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। साथ ही उसे बहुत सारी बातें याद आने लगी। किस तरह से वो लड़का हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमता था, दूर से उसे देखा करता था, कैसे उसे बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे, पर कहीं ना कहीं उन गिफ्ट्स में उस लड़के की मौजूदगी महसूस होती थी। और उसके बाद जिन मैंशन में आकर तो जैसे सब कुछ बदल गया। वो चिनलिंग जो बड़ा शर्मीला था, वो अचानक से एक केयरिंग बड़ी बन गया, उसका बेस्ट फ्रेंड। मैमे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए वो क्लाउन तक बनने को तैयार था। वो उसे हंसाता रहता, हर चीज़ में मदद करता, यहाँ तक कि उसने मैमे को वहाँ से भागने के लिए भी कहा था। उसे ऐसा लगने लगा उसे चिनलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा डॉल। मैमे की आंखें झलक गई। चिनलिंग, वो बुदबुदाई, आंखें खोली और जी की तरफ देखने लगी। जी ने मैमे की पीठ पर थपथपाया और मैमे ने खुद को जी की बाहों में झोंक दिया। जी ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया, उसके पीठ पर थपथपाती रही। उसके कानों में पूछा, क्या तुम उसे मिस करती हो? मैमे ने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर जी की तरफ देखने लगी, पर फिर कुछ सोचकर उसने मना कर दिया। मैमे ने कहा, मैं उसे याद नहीं करना चाहती। जी ने कहा, तुम्हारे दिल ने उसे चुना है तो तुम अब कुछ नहीं कर सकती। अच्छा होगा तुम अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो। तब मैमा ने कहा, अगर मैंने अपनी दिल की बात सुनी तो अंकल को इस चीज़ का भुगतान करना होगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। जी ने मैमा की पीठ पर थपथपाते हुए कहा, इतना मत सोचो, हम इस चीज़ से ज़रूर निकल जाएंगे। मैमा अभी भी परेशान थी। उसने मुड़कर ईबो की तरफ देखा, जो अभी भी आंखें बंद करके चुपचाप बैठा हुआ था। आशियान, ईबो बोला, और बाकी दोनों इस चीज़ पर कंफ्यूज हो गए। यहाँ से चलते हैं हम 12 साल पहले। एक 10-12 साल का लड़का अंधेरे में बहुत तेज़ी से भाग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे कोई जंगली कुत्ता उसके पीछे पड़ा हो और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो। तभी एक अंधेरे रास्ते पर वो एक कार से टकराया। ईबो, और इसी के साथ ही ईबो की नींद खुली। उसकी आंखों से आज भी बहुत सारे आंसू उछल हो गए थे। उसकी पिलो आज भी गीली हो चुकी थी, बदन पसीने से लथपथ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। ईबो सोचने लगा, उन चीज़ों को सही से याद करने की कोशिश करने लगा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अब भी ऐसा महसूस हो रहा था उसके पैर जवाब दे गए हैं। वो दौड़ते दौड़ते बहुत थक गया है। ऐसा लग रहा था उसके पैरों में कांटे चुभ गए हैं, उनसे खून निकल रहा है। उन पथरीले रास्तों पर नंगे पैर दौड़ने का दर्द उसे अब भी महसूस हो रहा था। ईबो ने हड़बड़ाहट में ब्लैंकेट हटाया, अपने पैरों को चेक किया। वहाँ पर कोई खून के निशान नहीं थे, पर उसे महसूस हो रहा था जो लड़का वो सपने में देखा करता था, वो एहसास उसे अब भी महसूस हो रहा था। वो अपने बॉडी को टच करते हुए खुद को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो सेफ है, उसके पीछे कोई नहीं है। वो ऐसे अजीब से सपने हमेशा देखा करता था। उसे ऐसा लगता ये सब कुछ सच है, पर उसे कुछ भी सही से याद नहीं आता। और आजकल तो उसे कुछ अजीब सा होने लगा है। सुबह सुबह उसे बहुत अराउज फील होता है, कभी कभी वेट ड्रीम्स भी आते हैं, पर वो बहुत सिंसियर पर्सन है। उसके दिमाग में कभी कोई गंदे ख्याल आते ही नहीं है। फिर उसके साथ ये सब क्यों होता है, और वो इन सब चीज़ों के बारे में सही से बात भी कैसे करे। ना ही वो मैम को ये सब चीज़ों में घसीट सकता है।
और यूबिन को तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा। बेहतर होगा कि वो इन सब चीज़ों से खुद ही डील करे। पर एक सवाल तो हमेशा रह ही जाता था, क्यों? ये सब क्यों होता था? क्या इसका उसके पास से कोई लेना देना था? पर ईवो को पास से तो बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आता था। उसे पता भी नहीं था कि वो कौन था, कौन है। उसे ये नाम जी जे ने बताया था और इसे अपना सा लगा था, तो उसने इसे अपना भी लिया। जी जे ने बताया कि म्या उसकी नीस है। ये लड़की भी उसे प्यारी लगी, उसने उसे भी अपना लिया। जिए, यूबिन, सब कुछ तो अपने हैं। पर इन सब से पहले क्या उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आता? ईवो अपने बाल खींचते हुए सोच रहा था, वो क्या मिस कर रहा है। पर फिर भी याद तो कुछ आने से रहा। अब सुबह म्या, यूबिन, सी, चेंग, ईवो सभी साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे और चेंग ने यह भी नोटिस किया कि ईवो थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है। तो उसने ईवो से पूछा, क्या हुआ ईवो, तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो? ईवो ने कुछ सोचने के बाद कहा, कुछ नहीं, मुझे बस एक सपना आता रहता है जिसमें एक लड़का भागता है। मुझे लगा कि वो मैं हूँ, पर मुझे ऐसे किसी भी इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। चेंग की आंखें चमक गई। ये तो बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन थी, पर उसने अपने आप को शांत रखा, माना कि वो इस चीज़ के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, पर वो अभी ईवो को स्ट्रेस नहीं देना चाहता। तभी यूबिन ने कहा, हो सकता है ये आपकी इमेजिनेशंस हो, वैसे भी आजकल आप क्राइम ड्रामास बहुत देखते हो। ईवो ने कंधे उड़ाए, पर जी ने यूबिन से चुप रहने के लिए कहा और ईवो आगे बताने लगा, कभी कभी मैं एक लड़के को देखता हूँ, वो सोता रहता है और ऐसे स्माइल करता है जैसे कि सनशाइन हो, जैसे कि कोई एंजल हो। तभी वॉल क्लॉक बजने लगी और जी ने उठते हुए यूबिन और मैम से कहा, यूबिन तुम्हें देर नहीं हो रही है, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देती हूँ। मैम चलो चलते हैं, तुम दोनों को छोड़ के मैं वापस आकर कैफ़े खोलूँगी। और हाँ ईवो, तुम थोड़ी देर तक चेंग के साथ रहना और 1 घंटे लेट भी कैफ़े में आओ तो चलेगा। यूबिन अगला सैंडविच उठाने ही वाला था, पर वह बीच में ही रुक गया और अपने बैग लेकर जी के पीछे पीछे दौड़ा। जी ने कार कीज ली और बाहर चलने लगी। इधर ईवो ने नोट किया और अपना खाना जारी रखा। तब तक चेंग बस वहीं बैठा बैठा उसे बिना डिस्टर्ब किए उसी की तरफ देखे जा रहा था। ईवो ने एक तो बाइट लिए और फिर चेंग की तरफ देखा। ईवो चेंग को जी के फियांसे के रूप में जानता था और अब चेंग उसका गेस्ट था, इसलिए उसका ख्याल रखना ईवो की जिम्मेदारी थी। तो ईवो ने चेंग की खातिरदारी करना शुरू किया, उसे सैंडविच और कॉफ़ी दी। चेंग ने भी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट किया और फिर सैंडविच खाते खाते वो बड़ी ही कैजुअल टोन में बोला, ईवो तुम किस विलेज से हो? ओह मैं शिपी से हूँ, कभी मैं वहाँ आपको ले चलूँगा, वो बहुत अच्छी जगह है। ईवो ने ऐसे कहा जैसे वो उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है। चेंग ने पूछा, शिपी ये कौन सी जगह है? तो ईवो चेंग की तरफ देखने लगा। हाँ, उसने कहा जैसे वो भूल गया हो कि उसने अभी अभी क्या बात की थी। तो चेंग ने अपना सवाल बदल लिया। उसने कहा, तुम यहाँ सिटी में क्या कर रहे हो? ईवो को इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा, तो उसने कहा, आप कितने सवाल पूछते हो चेंग, आपको भी पता है मैम को स्कॉलरशिप मिली है, उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ, उसका ख्याल रखने के लिए। ईवो अनईजी सा हो रहा था और चेंग इस वक्त उसे कोई प्रेशर नहीं देना चाहता था, तो उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, ओह मुझे लगा तुम यहाँ पर किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो। डांस? ईवो ने पूछा। हाँ, मेरा सपना तो था कि मैं एक डांसर बनूं, पर मुझे लगता है मैं डांसर से ज़्यादा कोरियोग्राफर बनना चाहता था। मुझे डांस मूव्स क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं सिटी के लोगों से कॉम्पीट भी कर पाऊँगा। मेरा एक नेफ्यू है जो अभी 15 साल का है
और वो स्कूल के डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो क्या तुम उसे डांस सिखाना चाहोगे? चिंग ने पूछा। तब ईवो ने चिंग का खाली कप लेकर किचन में जाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना भी अच्छा हूँ। इधर बैठा बैठा चिंग बता रहा था, मैं चाहता भी नहीं कि तुम ये सब करो। वैसे भी अगर गगन ने तुम्हें देख लिया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। चिंग तो अपने ख्याल में था, पर ईवो तब तक वो कप रख कर वापस से बाकी के यूटेंसिल्स लेने के लिए आया था और उसने चिंग को बुदबुदाते हुए भी सुना। तो उसने तुरंत पूछ लिया, तुम्हारे गगा को क्या हुआ है? चिंग अचानक से पीछे से ईवो की आवाज़ सुनकर चौंक गया। एक दो बार पलकें झपकाई और फिर सोचने लगा कि अब वो क्या बहाना बनाए। पर इससे पहले कि चिंग कुछ सोच पाता, ईवो को अपनी बातों में उलझा पाता, ईवो ने उससे पूछा, क्या उन्हें मैमे और चिंगलिंग के बारे में पता है? हाँ 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 हाँ, मुझे लगता है, मुझे यकीन नहीं है। पर तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? चिंग ने पूछा। तो ईवो ने कहा, मैंने म्याम्या के बुक पर चिंगलिंग का नाम देखा था। मुझे लगता है उसे चिंगलिंग पसंद है, पर वो ये सब मुझसे छुपा क्यों रही है? मुझे डाउट हो रहा था। तो फिर मैंने यूबिन से पूछा। उसने कहा कि चिंगलिंग और म्याम्या दोस्त से भी बढ़कर है। फिर पता नहीं आजकल चिंगलिंग म्याम्या को अवॉइड करता है और म्याम्या को देखकर ऐसा लगता है कि वो तो प्यार में पागल हो चुकी है। चिंग ऑलमोस्ट चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है चिंगलिंग बिजनेस सीखने की कोशिश कर रहा है। वो अभी भी म्याम्या को बहुत पसंद करता है, बस उसके काबिल बनना चाहता है। ईवो चिंग की तरफ देखकर आंख मारते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है वो एक अच्छा बच्चा है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, पर कैजुअली। चिंग ने अपनी आईब्रो उठाई, पर उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। उसने कहा, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुम्हें भी थोड़ा टाइम चाहिए और मुझे भी। चिंग सोचने लगा, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। वो बड़बड़ाया, लगता है जी मुझे बुला रही है, और वो वहाँ से उठ गया। तो ईवो ने कहा, क्या आपके गगा के बारे में कोई बात है? हाँ, क्यों, क्या? मुझे नहीं लगता, चिंग ने कहा। ईवो ने कहा, आप अचानक से इतने स्ट्रेस्ड क्यों हो गए? और क्या आप अपने भाई से डरते हो? क्या वो इतने बुरे हैं? ईवो बिल्कुल मासूमियत से पूछ रहा था। चिंग ने एक दो बार पलकें झपकाई और फिर गहरी सांस ली। वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गया था। ऐसा लग रहा था अभी उसका दिमाग फट जाएगा। उसके गगा, जो ईवो के पीछे एक लवसिक पपी की तरह पागल है, और ये वही पर्सन है जिसने ईवो को चुकना चूर करके रख दिया था। और अब ये उनकी नई रिलेशनशिप स्ट्रेंजर्स वाली, जिसमें ईवो अचानक से चिंग के गगा में इंटरेस्ट ले रहा है जिसे उसने देखा भी नहीं है। दूसरी तरफ चिंगलिंग प्यार में मैच्योर बनने की कोशिश कर रहा है। ईवो जो कि विक्टिम है, वो म्याम्या के गार्डियन के रूप में चिंगलिंग के गार्डियन मतलब उसके गगा से ही मिलना चाहता है, चिंगलिंग से मिलना चाहता है, और चिंगलिंग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ म्याम्या चिंगलिंग को मिस कर रही है। ये वो अपनी मेमोरीज खो चुका है, एक चेयरफुल पर्सन बन गया है, और चिंग अभी भी उसके इस बदलाव को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले ही ईवो ने ये नया बॉम्ब फोड़ दिया। अब ऐसा लगता है कि गॉड ने उसके लिए बहुत अमेजिंग प्लान्स करके रखे हैं जिन्हें वो कभी नहीं समझ पाएगा। इधर ईवो ने चिंग को बीच में टोक दिया ताकि वो अपने ख्याली पुलाव न पकाते बैठे। उसने पूछा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप चाहो? चिंग ने पूछा, किस तरह की मदद? ईवो ने कहा, मैं आपके भाई से मिलकर उन्हें आपके और जी के बारे में बता सकता हूँ, साथ में चिंगलिंग और मैमे के बारे में भी। ईवो तो जैसे फ्यूचर के सपने सजाने लगा था। इधर चिंग की हालत ऐसी हुई थी
जैसे उसके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, और ईवो बड़बड़ाए जा रहा था। मेरी मैम में तो किस्मत लेकर आई है। जिनलिंग जिन एम्पायर का इकलौता हायर है और वो मेरी डॉल से प्यार करता है। बस मुझे इस चीज़ को कंफर्म करने की ज़रूरत है और मैं आपके गगा से मिलकर यही बात कंफर्म करूँगा। वैसे भी उन दोनों के लीगल एज तक पहुँचने तक तो हम इंतज़ार कर ही सकते हैं, और अगर आपके भाई इस चीज़ के लिए नहीं भी माने ना, तो भी मेरा आपको और जिनलिंग को पूरा सपोर्ट रहेगा। ईवो के इस स्टेटमेंट पर तो चेंग की हार्ड डिस्क करप्ट हो गई थी। उसके दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।